पानीपत की सहकारी चीनी मिल के वर्ष 2022-23 के पिराई सत्र के शुभारंभ पर पहुंचे प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किसानों और शुगर मिल प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने यह भी बताया कि शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा और किसानों का भुगतान भी समय पर किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किसानों से भी शुगर मिल की बेहतरी के लिए सुझावों की अपील की और बताया कि पानीपत शुगर मिल में जल्द ही एथेनॉल प्लांट की शुरुआत की जाएगी, जिससे जहां एक और शुगर मिल की आमदन बढ़ जाएगी, वहीं किसानों के गन्ने का भुगतान भी समय पर मिल सकेगा। किसान के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान पूरे साल अपनी फसल की रखवाली करता है और आज के दिन का इंतजार करता है कि कब मेरा गन्ना मिल में जाए और उसका पैसा मेरी जेब में आए। तो आज जो पंडित जी ने भी अभी हवन यज्ञ करके जो ईश्वर से प्रार्थना की है कि भाई ये मिल बिना किसी रुकावट के, बिना किसी नुकसान के चले और इससे किसान को फायदा हो, तो हम सब लोग भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये मिल अच्छी चले, इससे किसी को नुकसान ना हो, कार्य में कोई बाधा ना आए और किसान को इसका लाभ मिले। और अभी मेरे से पहले एमडी शुगरफेड और हमारे भाटिया साहब ने भी, एमपी साहब ने भी आपको पूरे डिटेल से इस शुगर मिल के बारे में बताया। और इस शुगर मिल का पिछली साल ही एक्सपेंशन हुआ है और इसके साथ साथ दूसरी शुगर मिल्स हमारी पूरे हरियाणा में, चाहे जींद हो, चाहे पलवल हो, चाहे कैथल हो, चाहे असंध हो, सभी शुगर मिल्स का एक्सपेंशन हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि अभी भाटिया जी बता रहे थे कि पहले जो हमारा गन्ना था किसानों का यूपी के अंदर जाता था और यूपी में किसानों को पेमेंट मिलने में काफ़ी परेशानी कठिनाई आती थी। उस समस्या का हल निकालने के लिए सभी शुगर मिल्स का एक्सपेंशन हुआ, ताकि हमारा हरियाणा का गन्ना हमारी सभी मिलों में पे और आपके पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये कहा कि भाई हमारी जितने भी ये शुगर मिल हैं सभी घाटे में चल रही हैं। इन शुगर मिल्स का घाटे से कैसे उबारा जाए, इसके बारे में भी प्रयास किए जाने चाहिए। और उसी के तहत हमने कई प्रयास किए। हमने पिछले 2 साल पहले किसानों को भी बुलाया, एमडी हमारे डायरेक्टर्स और एमडी को बुलाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने किसानों से बात की कि हम सब मिल करके, क्योंकि ये मिल आप लोगों की है, किसान, डायरेक्टर्स वगैरह, अधिकारी, कर्मचारी सभी मिलकर इस मिल को चला सकते हैं और सभी के साझा प्रयास से, उनके सभी के सुझाव से ये मिल चल सकती है। तो हमने भी सुझाव लिए, तो किसानों ने सुझाव दिए कि भाई कुछ इसकी मेंटेनेंस में गड़बड़ होती है, कुछ ने कहा कि भाई मिल को जल्दी चालू किया जाना चाहिए ताकि किसानों को हमारी जो ज़मीन है अगली फसल के लिए खाली मिल जाए। काफ़ी सुझाव आए और हमने सभी शुगर मिल्स के अंदर, जैसे शाहबाद के अंदर एक मिल है हमारी हरियाणा में जहाँ पर एथेनॉल प्लांट लगा हुआ है, और अब हमारी पानीपत शुगर मिल का भी जल्दी ही एथेनॉल प्लांट शुरू होने वाला है। उसके बाद करनाल और असंध को हमने इकट्ठा किया है, इसी तरह जींद और कैथल को किया है। तो ये सभी शुगर मिल के अंदर एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं और इस एथेनॉल का बढ़ने के बाद हमारी जो शुगर मिल्स हैं इनकी इनकम बढ़ेगी और किसानों को जो पेमेंट है वो समय पर मिलेगी। इसके साथ साथ हमने कैथल के अंदर, पलवल के अंदर और महम के अंदर गुड़ और शक्कर बनाने की प्रक्रिया भी 2 साल से शुरू कर रखी है और बिजली का उत्पादन भी सभी मिलों में हमारा हो रहा है। और कैथल के अंदर बगास से ब्रिकेट बनाने का काम भी हम कर रहे हैं, क्योंकि बगास अगर खाली बेचेंगे तो कोई उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन अगर ब्रिकेट्स बनाकर हम बेचते हैं तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है और मिल की आमदनी बढ़ेगी और उसका सारा फायदा किसान को मिलता है कि उनकी समय पर पेमेंट हो जाती है। और अभी जो हमारी प्रेस मेड है जो अब बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे भी हम कंप्रेस बायोगैस बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ताकि इसका भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो
तो वो सारी चीज़ें जो मिल की इनकम कैसे बढ़े उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। और किसान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हरदम चिंतित रहते हैं कि वे किसान की आमदनी कैसे दुगनी की जाए, और यही तरीके हैं। आपको ये भी पता है कि पूरे देश के अंदर सिर्फ धान और गेहूं की फसल एमएसपी पे खरीदी जाती है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां 16 फसलें एमएसपी के रेट पर खरीदी जाती हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। इसी तरह आपका बाजरे पे भावांतर योजना शुरू की है पिछले साल भी, अभी भी, और भी फसल जो हमारी सब्जियां हैं उन पर भी भावांतर की योजना का लागू किया गया ताकि किसान को उसका मैक्सिमम फायदा मिले। और बहुत से पिछले 8 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर बहुत से सुधार किए, बहुत सी नई नई योजनाएं लेके आए हैं और आम जन तक उनका लाभ भी मिला है। डॉक्टर बनवारी लाल ने किसानों को भी गन्ने की फसल को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर मिल में लाने की बात कही ताकि रिकवरी अच्छी हो सके। तो इस मिल के लिए मैंने आप लोगों से पहले भी अनुरोध किया कि भाई हमारी जो रिकवरी रेट है वो पिछली साल कम थी, लेकिन इस साल रिकवरी रेट बढ़े उसके लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो मिल की मेंटेनेंस प्रॉपर हुई और मिल बीच में बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गन्ने को साफ सुथरा करके लेके आने की जिम्मेवारी भी किसानों की है और सब मिलकर के किसान, डायरेक्टर, कर्मचारी, अधिकारी सब मिलकर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर किसान को इसका लाभ मिलेगा और किसान का एक एक गन्ना खरीदा जाएगा। कोई भी किसान का गन्ना नहीं बचेगा। पेमेंट समय पर, पिछले जब से हमारी सरकार बनी है पेमेंट में कोई देरी नहीं हुई है और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पेमेंट में कोई आपको देरी नहीं होगी और किसान को यहाँ गन्ने के लाने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। ऐसा भी मैं अधिकारियों से दिशा निर्देश देता हूँ कि किसान के लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर बनवारी लाल ने यह भी बताया कि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है और आयुष्मान भारत योजना में लगभग 27 लाख परिवारों को शामिल किए जाने की बात कही, जिसका परिवार पहचान पत्र योजना के तहत चयन कर सभी गरीब वर्गों को लाभ देने का काम किया जाएगा। उन्होंने आते ही जो सभी सर्विसेज ऑनलाइन की है उसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब आदमी को मिला है, क्योंकि आपकी पेंशन मिलती थी, अगर 100 रुपए मिलती थी तो आपको तो पूरी मिलती नहीं थी, बीच में चोली खा जाते थे। इसी तरह आपका स्टाइपेंड था और जितने भी सुविधाएं, अब आपका 100 रुपए आता है तो 100 रुपए आपका सीधा अपने खाते में जाता है। तो ये भ्रष्टाचार कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच थी। नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी, योग्यता के हिसाब से नौकरी देना ताकि गरीब आदमी भी का बच्चा भी आगे बढ़ सके और उससे भी आगे बढ़कर जिन परिवारों में नौकरी नहीं है उन परिवारों को 5 नंबर देके आगे बढ़ाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस तरह की सोच जो गरीब के बारे में सोचे, इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा। अब अंत्योदय के तहत परिवार पहचान पत्र बने और परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है उन लोगों को वो सब सुविधाएं मिलेगी जो बीपीएल कार्ड धारकों को मिलती थी। और एक नई जो स्वास्थ्य योजना हमारी आयुष्मान भारत की योजना, उस योजना के तहत जो पहले की योजना उसमें तो जो 2011 में जो बीपीएल परिवार थे उन्हीं को सुविधा मिलती थी, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेट के खर्चे से 27 लाख परिवारों को ये सुविधा देने जा रहे हैं। 5 लाख रुपए का एक परिवार को 1 साल में इलाज करवाने का, बड़ी अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज करवाने की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। कार्यक्रम में भाजपा नेता हरपाल ढांडा व जजपा नेता देवेंद्र कादियान ने शुगर मिल की सौगात देने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। व एमडी शुगर फेड कैप्टन मनोज कुमार ने सभी का स्वागत कर पिराई सत्र शुरू होने की शुभकामनाएं दी। चलानी है चीनी उत्पादन के लिए या इथेनॉल के लिए या सीबीजी के लिए या ब्रिकेट्स के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, तो आपको सबसे पहले गन्ने की आवश्यकता रहती है। वो गन्ना कितने लोग पैदा करते हैं, कौन सी किस्म पैदा करते हैं, कहाँ से बीज लाते हैं, कैसी उसकी वैरायटी होगी, कब उसको पीड़ना शुरू किया जाए, कब उसकी रिकवरी ज़्यादा होएगी। तो केन डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले
इलाके के लोगों को फैसिलिटेट करना कि वो अच्छी किस्म का, उन्नत किस्म का गन्ना, अच्छा बीज लेके अच्छे वातावरण में उसको पैदा करें। ये बात मैं ख़ास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि आज भूजल दोहन बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है, वाटर टेबल नीचे चला गया है, बड़ी चिंता का विषय है। सरकार भी हमारी बहुत चिंतित है इस बारे में। पीछे मैडम केशनी आनंद जो इस प्रसंग के अध्यक्ष हैं, जो हमारा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी उसकी, उन्होंने भी इसको फ्लैग किया था। बड़ी मीटिंग माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई थी। इस मौके पर डाहर के नवनिर्वाचित सरपंच मोनू नांदल, जजपा के जिलाध्यक्ष सुरेश काला, डीसी सुशील सारवान, एमडी शुगर मिल नवदीप सिंह के अलावा विभिन्न गणमान्य और सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। पहले तो आपके चैनल को बहन जी सभी को मेरी तरफ से और किसान भाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आज हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री आज मिल का पिराई सत्र चालू हुआ है और इस पे संजय भाटिया जी, कृष्णलाल पवार जी के लड़के अनिल पवार जी और भाई हरपाल डांडा जी और सभी नेता आए हुए थे। और हमारे डीसी साहब इन्होंने बहुत किसानों को अच्छे से समझाया भाई आने वाले समय में गन्ने की बहुत ही यहाँ मांग रहेगी और अच्छा मिल चले, इसकी शुभकामनाएं अपने पानीपत की तरफ से और पूरे हरियाणा प्रदेश की सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा महावीर, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पानीपत।